हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्री पहले आप ये समझें कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है जो है हमें बताती है रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच का, एंगल एंगल एंड साइड्स साइड्स के बीच का, और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताती है हमें कौन, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यही कहती है कि हम बताते हैं भैया रिलेशनशिप और साइड रिलेशनशिप बताते हैं हम एंगल और साइड्स के बीच का। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में एक बात और गौर देने वाली है, वो क्या है कि भैया जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या जो हम यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, क्या वो सब तरीके के ट्रायंगल पे यूज कर सकते हैं कोई भी ट्रायंगल, और नहीं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उसी ट्रायंगल पे यूज करेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब कि एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसका मतलब क्या है कि वो जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। ठीक है भैया। अब चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा दिखता है, वो शेप होती है उसकी कुछ इस तरीके से। ठीक है। और जो ये एंगल होता है ये होता है हमारा 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। ये एंगल जो होता है हमारा वो होता है भैया 90 डिग्री। अच्छा जी, इतनी बात खत्म। अच्छा भैया, रिलेशनशिप कैसे बताया जाएगा, रिलेट कैसे करेंगे भैया। एंगल साइड है और एंगल हुआ है हमारे पास दिया होता है यहाँ पर। अच्छा, अगर हम मान के चलिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका एंगल जो होगा वो डिनोट कर दिया हमने थीटा से। अब इसको हम किस और तरीके से लिख सकते हैं भैया, दूसरा तरीका और है इसका लिखने का। वो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि एंगल सी लिख सकते हैं। अगर एंगल सी अगर आपको लिखा जाए, कहीं दिख जाए, क्वेश्चन में दिखेगा कि भैया एंगल सी, ठीक है, तो इसका मतलब ही ये होगा जो थीटा है आपका वो एंगल सी पर आएगा। ठीक है, जो एंगल थीटा है वो सी पर आएगा। अच्छा जी, अब दूसरी बात देख लीजिए भैया कि जो हमारा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है जो कि ए बी है। देखिए, बी ए बी के सामने वाली है ए सी जो कि है हाइपोटेनस। ठीक है। अच्छा भैया, दूसरी बात कि भैया जो हमारी थीटा के बिल्कुल सामने वाली है, जस्ट थीटा, मतलब कि एंगल सी के सामने वाली जो साइड है ए बी, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बिल्कुल अच्छे से ये बात याद रखना क्योंकि ये चीजें बहुत आगे काम आएंगी जब हम 8.1 कर रहे होंगे। चलिए, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरे कंसेप्ट की तरफ कि हम रिलेशन कैसे बताएंगे। देखो भैया, रिलेशन कुछ इस तरीके से बताया जाएगा कि हमारी जो बात होती है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये बन गया। ठीक है। अब जो भी इसकी रिलेशनशिप की बात होंगी वो होंगी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। क्या होंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे दे देते हैं एक एंगल थीटा, और इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी। जो एंगल है थीटा एंगल सी पर है। ठीक है, जो एंगल थीटा है। अच्छा भैया, ये है 90 डिग्री। अच्छा जी, अब देखिए बात आती है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, वो होगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी अपॉन में एच। तो भैया एच क्या है, ये वाली चीज मैं बताता हूं। एच क्या है? ये वाला, ये है एच, ये है बी और ये है पी। ठीक है। अब और तरीके से समझिए कि हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। अच्छा भैया, अब आ जाती है बात कोस थीटा की। किसकी? कोस थीटा। तो कोस थीटा
इक्वल होता है भैया बी अपॉन एच के। किसके इक्वल होता है? बी अपॉन एच के। अब बी अपॉन एच और आता है फिर अगले भैया जी आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा होता है पी अपॉन बी के। किसके? पी अपॉन बी के। अगर हम इन्हें साइड वाइज लिखें तो, अगर हम इन्हें साइड वाइज लिखें भैया तो ये हो जाएगा हमारा बी सी, सॉरी पी अपॉन एच होगा ना, तो एच तो हमारे यहाँ पर ए सी है। क्या है? ए सी, ए सी। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी तो ये हो जाएगा भैया बी सी, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। अगर हम यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा क्या? ए बी और डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, चलिए अब भैया इनके रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। मान के चलिए कोई इंसान है, उसको सीधा पकड़ा हुआ है, अभी सीधा खड़ा है, अभी हम उसे उल्टा टांग दें तो उस जो हमने उल्टा किया वो रेसिप्रोकल होता है। किसी को उल्टा कर देना रेसिप्रोकल कर देना। अच्छा भैया रेसिप्रोकल मान के चलिए साइन थीटा कहीं ना कहीं ऐसे ही लिख रहा होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि याद करो हम 2/1 को 2 डिवाइडेड बाई 1 को हम 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर हम फिर इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते थे? साइन थीटा लिख सकते थे। तो सिंपल हमने ऐसे ऊपर साइन थीटा लिखा। अब हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल में जो ये होगा ना 1, नीचे जो 1 है ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। अच्छा भैया अब इसको क्या नाम दें? जो ये उल्टा होके आया तो हर जगह 1/sin थीटा 1/sin थीटा वो सब चीजें तो नहीं होंगी, तो हम इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे भैया हम इसका नाम लिख देंगे भैया, तुम्हारा नाम लिख देते हैं, चलो तुम्हारा नामकरण कर देते हैं। हमने नामकरण लिख के कर दिया भैया कोसेक थीटा। क्या लिख दिया? कोसेक थीटा। ओके, अगर हम बात करें तो देखो मेरी बात सुनो, जैसे जैसे हम इन्हें घुमाएंगे वैसे वैसे इनकी फॉर्मूला भी घूम जाएंगे। तो 1/sin थीटा क्या हो गया? फॉर्मूला घूमेगा भैया 1/ ये भी फॉर्मूला भी साइड में जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो देखो ऐसे करते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। अच्छा आपने ये वाली चीजें तो सुनी होंगी हमेशा कि भैया प्लस में अगर यहाँ पे हम कोई चीज ऐड करेंगे तो वो चीज यहाँ पर भी ऐड करनी पड़ेगी, अगर यहाँ पे कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे। मतलब कि LHS RHS में जो भी करेंगे दोनों में बराबर ही करते हैं। ठीक है, वो चीजें दोनों सेम ही होंगी। तो चलिए अब बात यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ी। एक मिनट इरेज कर देते हैं और अब बात को समझना। अगर मैं यहाँ कहूँ कि भैया रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दो तो रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। समझना बात को। और जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये अपन 1/ph ये आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना सारा उनमें। तो ये तो हो जाएगा रिवर्स। ये 1/sin थीटा को तो मैं लिख दूंगा कोसेक थीटा। क्या लिख दिया? कोसेक थीटा। और भैया ये वाली चीज जो है रेसिप्रोकल होकर हो जाएगी उल्टी, तो h ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा p। तो भैया कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? h/p। तो इधर फॉर्मूला भी उल्टा कर दिया, जो h नीचे था वो ऊपर पहुंचा दिया और जो p ऊपर था वो नीचे पहुंचा दिया। चलिए आपको ये बात भी समझ आ गई, तो मैं ऐसे ही सबके फॉर्मूले लिख देता हूं। मैंने आपको एक बार ही समझा दिया कि ये कैसे हुआ होगा। चलो फॉर्मूले समझाते थे इनके एक बारी। मैं एक बार इसे इरेज कर दूं फिर आपको फॉर्मूले समझाता हूं। ठीक है, एक बार इरेज कर देते हैं। चलो भैया इरेज हो गया। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा साइन थीटा का, तो साइन थीटा का भैया रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है भैया? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो हो जाएगा इक्वल h/p के, और वहां पर भी फॉर्मूला चेंज AC डिवाइडेड बाई AB। चलो जी ये भी सही था। अब आ जाते हैं भैया कोस का उल्टा क्या होगा? भैया कोस का उल्टा होगा सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा भैया आपका h/b जो अब हो जाएगा AC डिवाइडेड बाई BC। ठीक है, AC डिवाइडेड बाई BC। अब भैया आती है tan का क्या होगा? कोट होगा भैया, कोट थीटा वो हो जाएगा
बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी, और वो इक्वल हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। चलो अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ कुछ नहीं, मतलब कि सिंपल ही बात है, एक क्वेश्चन है जो आपका है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं वो बता देता हूँ। अच्छा भैया, इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, एक तो थीटा के सामने वाली जो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, एक तो ये बात याद रखना, और 90 डिग्री के सामने वाली जो चीज होती है वो होती है हाइपोटेनस, तो इसको याद रखना भैया। ये दो पॉइंट, ये दो की पॉइंट हैं, इनको याद रखना, फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। अच्छा जी, आगे की बात आगे करेंगे। पहले आपको मैं एक वो बता देता हूँ एग्जाम्पल सोल्व करके, ठीक है, कि एग्जाम्पल किस तरीके से सोल्व करना है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन होने से पहले आपको एक चीज और बता दूं जो ध्यान देने की है भैया। साइन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, और भैया कोस थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू भैया हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है, जो इनके रेसिप्रोकल हैं। अच्छा अब देखिए, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, साइन थीटा डॉट कोस सेक थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। वैसे ही सेम हेयर यहाँ पे करेंगे तो कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल्स टू भैया 1 आ जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे करेंगे तो टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब तीन आइडेंटिटी तो ये हो गई। और क्या मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम किसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो चीज़ क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं एक एग्जाम्पल्स हैं जो भी हैं उनका मैं एक करता हूँ, पहला एग्जाम्पल करता हूँ, ठीक है, सोल्व। चलिए जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसे सोल्व करते हैं, ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए हाँ भैया, तो अब इसको समझने की कोशिश करना, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, ये 10 है। चलिए, गिवन tan A is equals to 4/3, find other trigonometric ratios of the angle A। मतलब कि ये है, उन्होंने ये कहा है कि ऑफ द एंगल A का कहने का मतलब ये है कि आप वो तो पूछना चाह रहे हैं एंगल A पे, और आप कभी बता दो एंगल C पे, ठीक है, एंगल C पे बता दो अगर आप, तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर होगा ही नहीं मैच, क्योंकि एंगल A का मतलब है कि एंगल A यहाँ होगा तो उसके सामने वाली चीजें होंगी। अगर एंगल C यहाँ पर है तो उसके सामने वाली फिर वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसके सामने से तो ये थी परपेंडिकुलर, तो उन्होंने ये चीज की पूछी है, ये परपेंडिकुलर मान के पूछी है, ना कि ये, तो आपके आंसर जो है ना वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो उन्होंने इसलिए कहा है कि ऑफ द एंगल A बताएं आप, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसे। मैंने इसका मतलब बता दिया कि क्या था। चलो जी, अब बात करते हैं हम, पहले मैं ट्रायंगल बना दूं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है भैया। चलो, तो इसमें जो है ये लो, ट्रायंगल बना देते हैं पहले, ट्रायंगल आजा, ट्रायंगल ये बन गया भैया। अब जो भैया एंगल है इसका ये वाला, ठीक है, ये है थीटा, मतलब कि जो थीटा मैं लिख रहा हूं पर हमें लिखना वो एंगल ए होगा, यहां पर हम जो एंगल मानेंगे वो ए है, ए बी और सी, और ये है भैया 90 डिग्री। अब देखो सिंपल सी बात देखना, आप जो क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ हम वही करेंगे। tan ए क्या है और जो पूछा है सिर्फ वही निकालेंगे, 4/3, ठीक है। तो भैया अभी नहीं करना कुछ भी, तो हम लेट करेंगे, लेट tan A इक्वल्स टू 4K डिवाइडेड बाई 3K।
हमने के क्यों लेट किया भैया, जब हम रेशियोज में बात करते हैं तो हमें उसका जो मल्टीपल वो कितने टाइम्स कटा था हमें नहीं पता, तो हमें उसे के टाइम्स मानना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 5 और 2 इंटू 7। अब ये मल्टीपल जो है ना, ये कॉमन मल्टीपल है, इससे ज्यादा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ये कोई फ्रैक्शन है ऐसे करके 10/14, तो वो 2 7 जा और 2 5 जा, तो 2 जो था ना वो कॉमन मल्टीपल था। तो अब हमें नहीं पता ही किसके भी, ये 3 के मल्टीपल भी हो सकते थे, 3 के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमें मल्टीपल थोड़ी ना पता है वो किसके मल्टीपल है। तो इसलिए हमने उसको जो है ना के मान लिया है, उस अननोन मल्टीपल को हमने के मान लिया है, ठीक है। पर वो आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं कि अननोन लेट द अननोन मल्टीपल दिस, ये सब वगैरह चीजें नहीं करने की जरूरत। चलिए भैया अब बात करते हैं हम आगे अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। तो 4 के इसको क्या कर देंगे हम, साइड को क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम साइड को लिख देंगे 4 जो ये है ए बी। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था P/B, और थीटा के सामने वाली क्या है BC। तो हम जो हमने ऊपर है BC लिखना है और नीचे जो है वो AB लिखना है। तो BC हमारे पास क्या है 4K, यहाँ पे लिखेंगे क्या 4K और यहाँ पे 3K। अब भैया हमें ये वाली साइड निकालनी है जिसका नाम है AC। अब AC कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AC का स्क्वायर, मैं पेन चेंज करता हूं, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में TC का स्क्वायर। ठीक है भैया। अब चलो, अब देखो AC क्या है हमें नहीं पता, AC निकालनी है। और ये क्या है AB क्या है, AB है भैया 3K, क्या है 3K। तो 3K का होल स्क्वायर प्लस में 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9K स्क्वायर प्लस में 16K स्क्वायर विच विल इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। अब देखिए AC किसके आ गया भैया 25, AC स्क्वायर आ गया 25K स्क्वायर के इक्वल। अब AC आ गया भैया आपका रूट 25K स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 5K। तो भैया AC किसके इक्वल आ गई 5K के। अब देखिए, अब क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, अब देखो मैं इसे सॉल्व करूंगा आगे क्वेश्चन को, तो आप समझते चलें। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, या इरेज ना करके मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब हमसे क्या पूछी है साइन थीटा। पहले हमने टेन थीटा तो हमारे पास है ही, अगर हमारे पास टेन थीटा है, वो क्या था टेन थीटा हमारे पास क्या था 4K/3K, ठीक है। अगर हमारे पास ये है तो भैया हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cot थीटा। अब इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब क्या हो गया भैया, तो कोट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा भैया 1/tan थीटा, ठीक है। आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कोट tan का tan कोस का। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा 1 और यहाँ पे 4K/3K है ना। तो अब ऊपर ले जाएंगे इसको, 3K ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 4K। भैया K से K कैंसिल, 3/4 जो वैल्यू है वो है कोट की, ठीक है। पर एक गलती मैं यहाँ जानबूझ के कर रहा हूं, और वो क्या है मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इस चीज पे ध्यान दे रहे हो पहले से तो आप कर ले जाओगे, आपको पता होगी क्या मिस्टेक है वो। चलो भैया, अब जो यहाँ पे बात होगी वो बात होगी साइन थीटा की। तो साइन थीटा हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था P/H। अब P/H, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P क्या होगा BC डिवाइडेड बाई AC। अब ये BC हमारे पास कितना है 4K, क्या है हमारे पास BC 4K,
ठीक है। और हमारे पास जो मतलब कि ये है AC वो जो हमने निकाला था वो था 5K, तो K से K कैंसिल, भैया ये हो गया 4/5। ठीक है। अब भैया बात करें हम कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू, कोसेक स्पेलिंग गलत हो गई है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा का अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। तो ऐसे ये आ गया क्या, कोसेक थीटा। अगर हम बात करें अब कोस थीटा की, तो कोस थीटा होता है हमारे पास B/H, और वो हो जाएगा किसके इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल्स टू हो जाएगा भाई, AB डिवाइडेड बाई AC, और AB हमारे पास क्या है 3K डिवाइडेड बाई 5K, और K से K कैंसिल, वैल्यू आ गई 3/5। अच्छा, वैसे भैया जो हमारा ये होता है कोस सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई किसके, अरे कोस थीटा, कोस थीटा यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा। तो भैया कोस थीटा के, तो कोस थीटा जो है वो हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा 5/3, 5/3, 3/5, हाँ 5/3 हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे वैल्यू की जो मैं बात कर रहा था वो वैल्यू क्या थी, जो गलत मैं बता रहा हूँ कि भैया गलत है गलत है गलत है, वो क्या है, वो क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वो गलत क्या थी, ये चीजें बताओ। अच्छा, नहीं पता लगी तो भैया मैंने कहा था शुरुआत में, जब आपसे याद करो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये देखो आपको ये चीजें दिख रही हैं, ये चीज दिख रही है आपको, ये क्या है एंगल A। तो हमको क्या था, ये हर जगह एंगल A ही लिखना होगा यहाँ पे। तो आप जैसे ये मिस्टेक यहाँ पे हुई है वैसी सेम मिस्टेक वहां पर भी होगी, तो आपको ये मिस्टेक, इस तरीके की मिस्टेक कभी करनी है नहीं। चलिए मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ और आप देख लेना, आपसे भी ये मिस्टेक हो ना पाए। अगर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला मार्क्स। इसीलिए उसका मतलब ही ये था कि भैया हमको जो है सही आंसर दो, हमको नहीं पता कुछ भी, वो तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर आपके, और फिर आप देखते रहेंगे ड्रामा क्वीन बनकर। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ए ए ए कोटे, ठीक है भैया, और यह भी ए, और ये भी साइन ए ए, और यहाँ पर भी ए, ओके, ये भी ए लिख दो भैया, ठीक है, और ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो मेरा सिर्फ ये गलती मिस्टेक करने का ये मकसद था कि आपको समझ आ जाए कि वहाँ पे आप लोग भी कैसी कैसी गलतियाँ कर सकते हो, और आपको वैसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, इतना बात आप समझ जाइए। चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे। और जिसको पसंद आई हो ये वीडियो या अच्छा लगा हो, मतलब कि समझ आया हो थोड़ा बहुत, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।